हेलो साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रोमन अंक। अभी आपने पढ़ा था इंडियन नंबर सिस्टम, जैसे कि संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति क्या होती थी उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रोमन अंक के बारे में। क्या पढ़ेंगे? रोमन अंक। ये कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हम आपको इसके बारे में थोड़ा बता देंगे कॉन्सेप्ट, जिससे कि आपको कभी बाई चांस पेपर में आ जाता है क्वेश्चन तो आप उसको कर सको। जैसे कि क्या होता है रोमन अंक। रोमन अंक प्राचीन रोम संख्या प्रणाली है, जिसमें लैटिन भाषा का भाषा के शब्दों का शब्दों को जोड़कर संख्या लिखी जाती थी। नंबर दूसरा क्या है? रोमन अंक में कभी शून्य नहीं होता था। कभी शून्य नहीं होता था। रोमन अंक में जैसे कि हम सभी संख्या पढ़ते थे इंडियन नंबर सिस्टम के, एक दो तीन जीरो चार पाँच जैसे बहुत सारी संख्या थी, यानी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। नौ अंक थे, यानी जीरो से लेके नाइन तक ये संख्या हमारी जो थी वो 10 अंक की होती थी। 10 अंक की। रोमन अंक में क्या होता है कि रोमन अंक 7 अंकों की बनी संख्या होती है। और ये संख्या कैसी होती है आपको बताएंगे इसके बारे में। ये संख्या पहले एक तो टेबल हम बनाएंगे। ये संख्या जो हमने बताई 7 अंकों में होती है, ये इस टाइप से होती है। एक होता है आई, बी, एक्स, एल, सी, डी, एम। ये 7 अंक होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7। इन्हीं संख्या पर हमारी संख्या पूरी बन जाएगी रोमन अंकों की। देखिए, आई को हम पढ़ते थे क्या? 1। बी को हम पढ़ते थे 5। एक्स को पढ़ते थे 10। एल को पढ़ेंगे 50। सी को पढ़ेंगे 100। डी को पढ़ेंगे 500। और एम को पढ़ेंगे 1000। इन्हीं संख्याओं से हमारी बहुत सारी संख्याएं बनेंगी, जो हमें देख के इनको बनाना होगा। इनके रूल क्या होते हैं, रूल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर 1, संख्या को तोड़ तोड़ कर लिखना है। संख्या को तोड़ तोड़ के लिखे। नंबर 2 होता है बाएं तरफ का सिंबल घटता है। नंबर 2, राइट साइड का सिंबल जोड़ा जाता है। कोई भी सिंबल 3 से अधिक बार प्रयोग नहीं होता है। नंबर 3 होता है कोई भी सिंबल 3 से अधिक बार प्रयोग नहीं होता है। नंबर 4 है बी एल डी कभी रिपीट नहीं होता है।
नंबर 5, बी एंड डी कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। बीएलडी कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, बीएलडी कभी रिपीट नहीं होता है, और 3 से अधिक बार संख्याओं का लिखा नहीं जा सकता है, और बाएं तरफ का सिंबल घटता है और राइट साइड का सिंबल जोड़ा जाता है। संख्याओं को तोड़ तोड़ के हमें लिखना होता है। जैसे कोई संख्या है मान लो 40, तो हम इसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? 50 - 10 ऐसे तोड़ेंगे जिससे कि हमारी संख्या 40 बचेगी। ऐसे मान लो यहाँ पे हमने कर दिया 99, तो इस संख्या को तोड़ेंगे 90 + 9। यहाँ पे लिख दिया 501। 501, तो पहले तो हम 500 को अलग तोड़ेंगे, प्लस के 1 करेंगे। 500 का सिंबल हमने बताया था ये डी होता है, 1 का सिंबल क्या होता है? आई होता है। तो ये संख्या हमारी बनेगी। इस टाइप से संख्या हमें तोड़ तोड़ के लिखना होगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्या होता है। जैसे एक टेबल हमने बनाई है यहाँ पे, हिंदू अरबिक नंबर। हिंदू अरबिक नंबर्स, और इधर होते हैं रोमन नंबर। जैसे आपने पढ़ा होगा, एक को हम क्या करते थे? एक लिखेंगे मान लो। दो को हम क्या लिखते थे? इस टाइप से लिख देते थे। प्राचीन समय में जैसे क्या होता था कि जो पत्थरों पे संख्या लिखी जाती थी, तो उन्होंने एक सिंबल दे दिया था। जैसे कि उन्होंने ये इस टाइप से लिख दिया आई को, तो उन्होंने 1 नंबर दे दिया इसको। उन्होंने इसको ऐसे लिख दिया 2 3 बार, तो इसको क्या कर दिया उन्होंने? 3 नंबर दे दिया। 2 बार लिख दिया उन्होंने, 2 नंबर दे दिया। इसी टाइप से 4 बार लिखा तो उन्होंने कुछ इस टाइप से नंबर दे दिया। ऐसी संख्याओं को प्राचीन पत्थरों पर तोड़कर लिखते थे। और यहाँ पे भी हम ऐसे ही लिखेंगे। क्या होता है? जैसे कि 1 को 2, 2 को 3, 3 को क्या लिखेंगे? 3 बार। आई को नहीं, हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। 2 को, 1 को ऐसे, 4 को कुछ इस टाइप से लिखेंगे। लेकिन क्या है, यहाँ पे एक कंडीशन है। यहाँ पे बिल्कुल एक गलत तरीका हो जाएगा अगर आपने बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लिख दिया। आपने कहा 4 को कुछ हम ऐसे लिख देंगे, 1 2 3 4, बिल्कुल बेटा गलत हो जाएगा भाई। क्योंकि यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते हम। इसको हम कैसे लिखेंगे? हमने यहाँ पे सिंबल लिखा है 5, बी का क्या सिंबल है? 5, तो हमने यहाँ पे बी लिख दिया। बी में से 1 घटाएंगे, 5 - 1 करेंगे। जैसे कि ये 5 -1 करेंगे तो क्या होगा? 4। अब यहाँ पे 5 का सिंबल क्या होगा? बी, तो बी हमने लिख दिया। 1 का सिंबल क्या होगा? आई, तो हमने आई यहाँ पे लिख दिया। ये हमारा होगा 4। अब इसी टाइप से करेंगे 5। 5 को हम क्या लिखते हैं? बी, तो इसको बी लिखेंगे। 6 को क्या लिखते हैं? और 6 में, यानी कि 5 में 1 जोड़ना है हमने, तो 5 में जैसे कि +1 करेंगे। यहाँ पे 5 को 5 ही लिखेंगे, 6 के लिए 5 को ऐसे लिखेंगे, और 1 को एक टाइप से लिखेंगे। ये हो गया 6। ऐसे 7 को डबल आई, बी डबल आई। 8 को बी ट्रिपल आई। 9 को, अब आ गया क्या? 9। फिर आ गया भी कंडीशन कि आप बी को ऐसे नहीं लिख सकते हैं। आपको इस टाइप से लिखना नहीं लिख सकते। इसमें क्या करना होगा आपको? 9, 9 के लिए क्या करना होगा आपको? 10, 10 लिखेंगे। 10 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ 10 में से 1 माइनस करेंगे। और 10 के लिए कंडीशन क्या है? 10 के लिए एक्स लिखते हैं, तो हम यहाँ पे एक्स लिखेंगे। आई के लिए 1 घटाते हैं, इसमें -1 करा तो आई, यहाँ पे आई आ गया। बाई तरफ मैं 1 घटाता हूँ उसको, तो ये आई एक्स होगा 9 का। अब 10 का आपको सिंबल पता ही है, एक्स होगा। इसी टाइप से 11 को, 11 में एक्स आई करेंगे, 1 जोड़ेंगे। 12 में एक्स आई, 13 में एक्स आई, 14। अब फिर आ गया 14 को हम कभी ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 1 2 3 4।
इस टाइप से नहीं लिख सकते हैं। तो 14 को हम ऊपर लिख देते हैं एक बार। देखिए 14 को हम कैसे लिखते हैं, 14 को हम उस टाइप से नहीं लिख सकते, 14 को हम तोड़ेंगे संख्या को। क्या लिखा है कि पहले तो तोड़ तोड़ के लिखेंगे संख्या। 14 को हम कभी ऐसे नहीं लिख सकते हैं एक्स 1 2 3 4, इस टाइप से नहीं लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, 14 को हम भाई ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10 प्लस के 4। 14 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 14 को ऐसे लिखेंगे तो क्या करेंगे, 10 का सिंबल क्या आएगा, एक्स, और 4 का देखेंगे 4। 4 का तो हमने भी देखो पढ़ा था यहाँ पे आई भी, तो यहाँ पे आई भी, तो ये होगा हमारा एक्स आई भी। अब इसी टाइप से 15 को देखेंगे, एक्स 10 प्लस के 5, यानी कि 10 का एक्स, 5 का बी, एक्स बी। 16 का 10 प्लस के 6, 10 ये हो जाएगा, एक्स 6, 6 का देख लेंगे यहाँ पे बी आई, तो ये हो गया बी आई, एक्स बी आई। 17 का एक्स बी डबल आई। 18 का, 18 का हम लिखेंगे एक्स बी ट्रिपल आई। 19 का एक्स, 9 को हमने कैसे लिखा था, 10 माइनस एक्स करके लिखा था। 19 को हम कैसे लिखते हैं, 10 प्लस के 9, और क्या करा 9 को कैसे तोड़ा था, 10, यहाँ पे 9 को तोड़ेंगे 10, 1 माइनस के 10, इस टाइप से लिखा था। तो यानी 10 को हम लिख देंगे एक्स, और 1 का लिखेंगे ऐसे, 10 का लिखेंगे एक्स, ये हो गया एक्स आई एक्स, एक्स आई एक्स, ये हो गया 19 का। अब 20, अब 20 आ गया ना, 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस के 10, यानी कि x प्लस के x, ये हमारा हो गया 10। इसी टाइप के आपको बहुत सारी रोमन संख्या मिलेंगी, इसमें से आपको लिखना होगा, देख के तोड़ तोड़ के संख्या लिखनी होगी। बाएं तरफ का सिंबल घटता है और राइट साइड का सिंबल जोड़ा जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे बाईं तरफ का सिंबल घटाया है, यानी ये घटाया है तो बाईं तरफ का सिंबल ये घटाया, तो इसमें हमने ले लिया एक्स आई, ये घटाया आई ले लिया। इसी टाइप से क्या है, राइट साइड का सिंबल जोड़ते हैं, जब यहाँ जोड़ा जाता है राइट साइड में तो हमने यहाँ एक्स एक्स लिख दिया, तो 10 को ये एक्स है, फिर 10 जोड़ेंगे फिर एक्स हो गया, यानी कि 20 हो गया। अब आगे देखते हैं, ऐसे बड़ी संख्याओं को देखते हैं। जैसे ये संख्या लिखी हुई है रोमन अंकों की, इन संख्याओं के बारे में बात करेंगे। जैसे कि 30 को हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 30 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी कि हम इसको पढ़ सकते हैं क्या, एक्स एक्स एक्स, ये हमारी 30 संख्या होंगी। अब 40 को हम लिखेंगे, 40 को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं 10 प्लस के 10 प्लस के 10 प्लस के 10। मैंने क्या बोला था कि प्रत्येक संख्या 3 बार ही रिपीट हो सकती है। यहाँ पे लिखा है देखो, जैसे कि कोई भी सिंबल 3 से अधिक बार नहीं प्रयोग किया जा सकता है। ये 4 बार हो गया, बिल्कुल ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, यानी कि हम लिखेंगे पहले 50, 50 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 40। अब 50 का सिंबल क्या होता है, यहाँ देखिए एल, 10 का सिंबल क्या होता है एक्स, तो ये हमारा राइट आंसर होगा एक्स एल। अब 50 का आपने तो देख लिया एल है, तो ये एल है। 100 का देखेंगे, 100 का सी है, 500 का डी है, और 1000 का एम। इसी टाइप से आपको बहुत सारी संख्या होंगी, तोड़ तोड़ के संख्याएं को लिखना होगा। जैसे कि यहाँ को पूछ लिया जाए 19 का संबोधित संख्या क्या है, रोमन अंक क्या है, रोमन अंक को संबोध कीजिए। करो, संबोधित करो। तो 19 को आप कैसे लिखेंगे, 19 को ऐसे थोड़ी लिखेंगे कि 10 प्लस के 9, इसी टाइप से लिखेंगे ना, बिल्कुल। अब 10 को क्या लिखेंगे एक्स, 9 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अंदर 10 माइनस 1, यानी कि एक्स आई, ये हो गया हमारा 10, यानी कि एक्स आई एक्स, ये हमारा आंसर होगा इसका।
इसी टाइप से आपको देखना होगा, देख के बिल्कुल भाई समझ में आएगा। अभी थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, कोई टफ नहीं है ये। आप बिल्कुल संख्याओं को रूल को समझ गए ना, तो बिल्कुल एक क्वेश्चन ऐसे सरल हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कभी कभी ने आंसर दे दिया इसका। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब जैसे कि एक संख्या दे दी है यहाँ पे 99। अब इन्होंने लिखा है निम्न में से कौन सी संख्या 99 को उचित रूप से दर्शाती है। या 99 है, अब 99 को हम कैसे लिख सकते हैं? 99 को तो हम ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं, 90 प्लस के 10 9 ऐसे भी लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे। आपको ऐसे लिख सकते हैं, 90 को हम क्या करेंगे, 90 को तो हमें पता ही नहीं, फिर करेंगे 100 माइनस के 10, तो क्या 100 को हमने क्या पढ़ा सी, फिर यहाँ पर पढ़ेंगे हम 10 को एक्स, एक्स ही हो जाएगा, यहाँ करेंगे 10 एक्स माइनस ए करेंगे आई, एक्स सी आई एक्स, ये इस टाइप से आंसर होगा इसका। ठीक है, या फिर इससे ऐसे भी कर सकते हैं 100 माइनस एक, 100 माइनस एक, यानी कि सी एक आई आई सी, तो राइट आंसर ये होगा। पास वाली संख्या देखेंगे, ये संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी, इसको हम ज्यादा नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर इसका आईसी होगा।